तो नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिन की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इस बीच सबसे पहले आपको बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा में अब पूरी तरीके से हिंदी भाषा में होगी। बजट सत्र से इसकी शुरुआत होगी। हिंदी भाषा में ही होंगे नोटिंग और बिल जरूरी दस्तावेज। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर अब हरियाणा विधानसभा अब पूरी तरह से हिंदी भाषी होगी। बजट सत्र से इसकी शुरुआत होगी। हिंदी में होंगे सभी नोटिंग, बिल और जरूरी दस्तावेज। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है, एक अहम निर्णय लिया गया है हरियाणा विधानसभा से संबंधित। ये अहम जानकारी आपको बता दें, अब पूरी तरीके से होगी ये हिंदी भाषी और बजट सत्र से इसकी शुरुआत भी होनी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इसमें हिंदी में होंगे सभी नोटिंग, बिल और जरूरी दस्तावेज। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा विधानसभा अब पूरी तरह होगी हिंदी भाषी। बजट सत्र से पहले इसकी शुरुआत भी होगी। साथ ही हिंदी में होंगे अब सभी नोटिंग, बिल और जरूरी दस्तावेज। हिंदी भाषा में होंगे नोटिंग, बिल, जरूरी दस्तावेज। हरियाणा विधानसभा से जरूरी है अहम खबर आपको बता रही हैं, जहां अब होगी पूरी तरह हिंदी भाषी हरियाणा विधानसभा। बजट सत्र से पहले, बजट सत्र से ही इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि हिंदी में होंगे सभी नोटिंग, बिल और जरूरी दस्तावेज। तो हरियाणा विधानसभा से जुड़ी अहम जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बड़ा निर्णय और अहम निर्णय इसे कहा जा सकता है लिया गया है। हरियाणा विधानसभा अब पूरी तरह से हिंदी भाषी में ही होगी। बजट सत्र से इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही हिंदी में अब सभी नोटिंग, बिल और जरूरी दस्तावेज होंगे। तो हिंदी भाषी अब हरियाणा विधानसभा, अहम फैसला लिया गया और बजट सत्र से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। साथ ही बता दें कि नोटिंग, बिल और जरूरी दस्तावेज ये पूरी तरीके से हिंदी में होंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली खबर जो है वो कृषि से संबंधित, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल से जुड़ी हुई है, जो अडानी की कंपनियों और बाबा रामदेव के विवादित बयानों पर पलटवार करते हुए नजर आए। साथ ही दूसरी बड़ी खबर भिवानी से, जहां पर एक बार फिर से स्वाइन फ्लू फैलना शुरू हो गया है। तीसरी बड़ी खबर अंबाला कैंट से, जहां ग्वाल मंडी में डेयरी की यार्ड में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही थी। वहीं चौथी बड़ी खबर करनाल से, जहां पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने सूचना के आधार पर असद के वार्ड नंबर 17 पर छापेमार कार्रवाई की है। तो 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अहम 4 बड़ी जानकारी दिन की बता रहे हैं। 4 बड़ी खबरों के बारे में आपको बता दें। पहली बड़ी खबर, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पलटवार किया है। दूसरी बड़ी खबर, स्वाइन फ्लू का प्रकोप एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का यहां पर मामला सामने आया। साथ ही चौथी बड़ी खबर में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है। नशा तस्करों पर कार्रवाई की चौथी बड़ी खबर। तीसरी खबर में एलपीजी सिलेंडरों की किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, उसका भंडाफोड़ हुआ है। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, यहां पर एक बार फिर से स्वाइन फ्लू का मामला बढ़ा है। स्वाइन फ्लू का प्रकोप देखने को मिला है। पहली बड़ी खबर, जेपी दलाल का पलटवार। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर से जो उनके विवादित बयान दिए गए थे, उसको लेकर जेपी दलाल ने पलटवार किया है। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिन की 4 बड़ी खबर एक बार फिर से चिंता का विषय है, क्योंकि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़े हैं। स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला लगातार अलग अलग प्रदेश से सामने आ रहा है और इस बीच लगातार प्रशासन की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है और ऐसे कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन नकेल भी कसता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि नशा तस्करों पर अब कार्रवाई की जा रही है। नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है और अब नशा तस्करों पर कार्रवाई देखने को मिली है। पहली बड़ी खबर के बारे में हमने आपको बताया कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान का पलटवार किया।
जो विवादित बयान पहले जारी किया गया था कंपनी के विरुद्ध में, अब कंपनी को लेकर उसके खिलाफ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पलटवार किया है। दूसरी बड़ी खबर में आप देख रहे हैं कि अस्पताल के आगे मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ी है, स्वाइन फ्लू के प्रकोप बढ़े हैं। जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय भी है। कहीं ना कहीं स्वाइन फ्लू के अगर मामले बढ़ेंगे तो इस पे कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण करने के लिए अब लगातार अस्पताल प्रशासन भी दिखाई दे रहा है। स्वाइन फ्लू से जुड़ी हुई दूसरी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडरों की किस तरीके से कालाबाजारी की जा रही थी, उन कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, कालाबाजारी का भांडाफोड़ किया गया। चौथी बड़ी खबर में बताते हैं, नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अब नशा तस्करों की इस बीच खैर नहीं, क्योंकि अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का पुलिस प्रशासन मन बना चुका है और नशा तस्करों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अडानी की कंपनियों और बाबा रामदेव के विवादित बयान को लेकर पलटवार किया। ये बड़ा बयान कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा दिया गया। तो रुक करते हैं अब पहली बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अडानी की कंपनियों और बाबा रामदेव के विवादित बयानों पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया है और विपक्ष पर विदेशी ताकतों से मिले होने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि केंद्र का बजट बहुत शानदार है, जिससे वेतनभोगी व किसान काफी खुश भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष चुनावों को देख विदेशी ताकतों से मिलकर भ्रम फैला रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वें से 3रे नंबर पर आ रही है और कुछ ताकतें देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। तो विपक्ष के ऊपर एक बार फिर से जेपी दलाल बरसे हैं। बहुत ही शानदार बजट है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो वेतनभोगी लोग थे वो कहते थे कि महंगाई बढ़ गई है और हमारी लिमिट नहीं बढ़ी, तो 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख तक टैक्स फ्री हो गया एक तरह से वार्षिक आय वाला, और 13 लाख की आय वाले को भी लगभग 40,000 रुपये साल का टैक्स है, 3-4% का टैक्स आता है। तो इससे मध्य वर्ग जो है वेतनभोगी लोग बहुत खुश हैं और किसान वर्ग है उसको भी बहुत सारी चीजें दी है। केसीसी की लिमिट 18 लाख का फंडिंग होती थी वो 20 लाख कर दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता दीपक मुट्रेजा जुड़ गए हैं। दीपक, कहीं ना कहीं से पलटवार कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र बजट पेश किया गया और उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो जमकर निशाना साधते हुए नजर आया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बजट है उससे सिर्फ अमीरों को फायदा होगा, गरीबों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया और कई विवादित बयान भी दिए गए थे। सबका जवाब लगता है कि कृषि मंत्री ने दे दिया है। क्या ताजा अपडेट है? और तो शायद दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि इस बीच कृषि मंत्री ने जो केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था उन्हें शानदार बताया है कृषि मंत्री ने। साथ ही एक बार फिर से विपक्ष पर जमकर बरसे हैं कृषि मंत्री। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि जो विपक्ष लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर निशाना साध रहा है और जो हमारी अर्थव्यवस्था थी पहले वो 5वें स्थान पर थी, अब ये 3रे स्थान पर आ चुकी है और विपक्ष विदेशी ताकतों के साथ मिलकर एक बार फिर से विवादित बयान दे रहा है। और एक बार फिर से हम दीपक से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, आपको बता दूं कि कृषि मंत्री हरियाणा भिवानी पहुंचे थे। भिवानी में पहुंच करके उन्होंने जनता दरबार लगाया था, लोगों की समस्याएं सुनी थी। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते समय कृषि मंत्री ने हाल ही में जिस प्रकार से बजट जो है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसे काफी शानदार बताया है। उनका कहना है कि वेतनभोगियों को काफी
फायदा होगा, वहीं किसानों को भी काफी फायदा होगा। वही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए इस बार ऐसा बजट जो पेश किया है वो काफी अच्छा और शानदार बजट उन्होंने बताया है। बिल्कुल दीपक, एक बार फिर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार विपक्षी ये कह रहा है कि जो केंद्रीय बजट पेश किया गया वो सिर्फ एक तबके को फायदा पहुंचाने के लिए, और उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा है कि ये अमीरों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है, इससे गरीबों को कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, आपको बता दूं कि विपक्षी बार बार यही जो है आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष की पार्टी के लोगों के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उसी पर बयान देते हुए आज जो प्रदेश के कृषि मंत्री है उन्होंने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि सबसे शानदार बजट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा इस बार लागू किया गया है, न केवल कर्मचारी वर्ग के लिए बल्कि सभी वर्गों को इससे फायदा होने वाला है। इस प्रकार की बात जो है उन्होंने कही है। बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से विपक्षी पार्टी पर जमकर बरसते हुए कृषि मंत्री यहां नजर आए। तो दूसरी बड़ी खबर भी भिवानी से ही, जहां एक बार फिर से स्वाइन फ्लू फैलना शुरू हो गया है। बता दें कि जिले में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, जहां दोनों का इलाज भी अब हिसार में चल रहा है, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत भी हो चुकी है। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीज के घर के आसपास का सैंपल लेना भी शुरू कर दिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दे रहे हैं कि जहां पर 2 मरीज स्वाइन फ्लू के सामने आ रहे थे, एक मरीज की मौत हो चुकी है, इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट मोड में दिखाई दिया। मरीज के घर के आसपास के सैंपल लिए जा रहे हैं और स्वाइन फ्लू का खतरा ना बढ़े और इस पर नियंत्रण लगाया जा सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। भिवानी से ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर 2 मरीज स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे, दोनों का इलाज किया गया, लेकिन एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वाइन फ्लू जो होता है एक वायरल फीवर है, जो कि 4 तरह के इसमें केस होते हैं, H1N1, H1N2, H2N1। तो इस तरह के जो 4 तरह के जो टाइप के होते हैं, ये वायरल फीवर है। 70-90% खांसी जुकाम होकर भी बॉडी होता है अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन 5 से 10% उसमें निगरानी रखनी होती है। अगर साधारण दवाई से या अपने आप ठीक नहीं होता तो उसकी जांच करवाएं। जांच के बाद सही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फिजिशियन है, उससे आप कंसल्ट लें। इसका आसान समय पर हो जाता है तो डेथ नहीं होती। इसका जो इलाज के लिए हम जो दवाइयाँ देते हैं ओसेल्टावीर देते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक, 2 मरीज स्वाइन फ्लू के सामने आए हैं कि मौत हो चुकी है, ताजा अपडेट क्या है फिलहाल? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी जिले में 2 स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं, जिनमें से एक की जो है मौत हो चुकी है। उनका इलाज जो है हिसार के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। बता दूं आपको कि दूसरे का भी इलाज जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो स्वाइन फ्लू से मौत हुई इनके आस पड़ोस में परिवार के लोगों का सैंपल ले रही है, ताकि जो स्वाइन फ्लू है वो कहीं और ना फैला हो। और स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर ये भी कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां जो है वो कर रखी है। किसी को अगर स्वाइन फ्लू होता है, किसी को दिक्कत होती है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें, अपना इलाज कराए, ताकि किसी और विपदा में कोई भी व्यक्ति ना पड़े। बिल्कुल दीपक, मरीजों की संख्या पहले 2 थी, एक की मौत ही हो चुकी है, तो ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से सैंपल लिए गए, तो क्या अभी तक कोई जानकारी है कि और भी कोई मरीज स्वाइन फ्लू का सामने आया है? देखिए, अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो जा रही है। अभी जो और जो है मरीज अभी नहीं मिले हैं, अभी रिपोर्ट्स जो है उनकी नहीं आई है। जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती तो उसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। अभी स्वास्थ्य विभाग इस मामले में जांच कर रहा है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? सैंपल तो ले लिए गए हैं, उसके अलावा और क्या एहतियात बरता जा रहा है? लोगों को किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो उनका पालन करें, और अगर ये मामले बढ़ते भी हैं तो इस पर नियंत्रण लगाया जा सके या फिर इस बीमारी से बचा जा सके? देखिए, आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तमाम तैयारियां उनकी हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आने दी जाएगी। इसके तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल के अंदर स्वाइन फ्लू के लिए स्पेशल वार्ड जो है वो बनाया गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वहां उन्हें भर्ती किया जाएगा। तमाम दवाइयां जो है स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में है, किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, ऐसा भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शानिल्य का कहना है। उनका तमाम व्यवस्थाएं
स्वास्थ्य विभाग ने कर रखी है। बिल्कुल दीपक, हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की ओर। अंबाला कैंट की ग्वाल मंडी में डेयरी की आड़ में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने भीम यादव समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। साथ ही कैंट थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने हाउसिंग बोर्ड चौकी इंचार्ज बलकार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर घर में डेयरी में छापेमारी भी की और साथ ही छापेमारी के दौरान पुलिस ने 31 गैस सिलेंडर भरे और 5 खाली सिलेंडर बरामद किए हैं। इनमें से 2 घरेलू और बाकी सभी कमर्शियल सिलेंडर है। इस मौके पर एसएचओ नरेश कुमार ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि ग्वाल मंडी में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, जिस पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। 31 गैस सिलेंडर जब छापेमारी की गई तो बरामद किया गया। साथ ही कहा जा रहा है कि इनमें 5 सिलेंडर खाली भी थे। 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। डेयरी के आड़ में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही थी। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाकी जो गैस सिलेंडर है वो सारे कमर्शियल बताए जा रहे हैं। पिछले काफी लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि ग्वाल मंडी में गैस के सिलेंडरों की कालाबाजारी का धंधा चल रहा है, जिस पे हमने विशेष निगरानी रखी हुई थी। कल मुझे सूचना मिली कि आज एक वहाँ डेयरी है, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में सिलेंडर रखे हैं, जिसमें मैंने सब इंस्पेक्टर बलकार सिंह इंचार्ज चौकी हाउसिंग बोर्ड के नेतृत्व में टीम तैयार की और खाद्यान्न आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया। हमने वहाँ रेड की। रेड करने पर 36 सिलेंडर, जिनमें ज़्यादातर कमर्शियल हैं, वो मिले हैं। 31 सिलेंडर भरे हुए और 5 सिलेंडर खाली, यानी कुल टोटल 36 सिलेंडर मिले हैं। तो आपको बता दें कि 31 गैस सिलेंडर इसमें बरामद किए गए हैं। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि डेयरी के आड़ में एलपीजी गैस सिलेंडरों की लगातार कालाबाजारी यहां की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली और सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। घर में जो डेयरी बनी हुई थी उस पर छापेमारी की गई। 31 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। 5 इसमें खाली भी थे और जो बाकी थे वो कमर्शियल थे। लगातार यहां से ऐसी सूचनाएं भी मिल रही थी और इस सूचना के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। 4 को हिरासत में लिया गया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से 4 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। छापेमारी की गई पहले और 31 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। 5 खाली थे और बाकी जो थे वो सारे कमर्शियल थे। हम आपको ये कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें दिखा रही हैं। ये सूचना मिली थी, गुप्त सूचना के आधार पर ही कार्रवाई पुलिस ने की है। 31 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। हिरासत में भी सभी को ले लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जो गैस सिलेंडर पुलिस ने बरामद किए हैं, कुछ इसमें कमर्शियल भी है और बाकी जो है वो एलपीजी के सिलेंडर हैं। सारे ये कमर्शियल गैस सिलेंडर भी इसमें शामिल हैं। एलपीजी सिलेंडरों की लगातार यहां कालाबाजारी की जा रही थी। सूचना भी मिल रही थी और एक बार फिर से सूचना के आधार पर पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की। तो चौथी बड़ी खबर आपको बता दें करनाल से, जहां की पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ टीम की एक टीम ने सूचना के आधार पर असंध के वार्ड संख्या 17 में छापेमारी की और इस दौरान 40 किलो 505 ग्राम डोडा पोस्त के साथ एक युवक को भी धर दबोचा। डिटेक्टिव स्टाफ करनाल की टीम ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए टीम के इंचार्ज एएसआई गुरमीत सिंह ने कहा है कि प्रारंभिक पूछताछ पर आरोपी ने कहा कि वो नशे की इस खेप को नीमच मध्य प्रदेश के एक ढाबे से लेकर आया हुआ था। आरोपी नशे की इस खेप को असंध क्षेत्र के मोटे मुनाफे में बेचना चाहता था। गुरमीत सिंह ने कहा कि आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड भी हासिल किया जाएगा और उससे पूछताछ में यह भी पता लगाया जाएगा कि इस कारोबार में उसके साथ और कौन कौन शामिल हैं। 40 किलो 505 ग्राम ये नशीली पदार्थ को बरामद किया गया। साथ ही एक नशा तस्कर को भी पुलिस ने
गिरफ्तार किया। डिटेक्टिव टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। साथ ही 40.5 किलो डोडा पोस्ट बरामद की गई है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नशा तस्करों पर अब पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। डिटेक्टिव टीम ने यहां पर कार्रवाई की, सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि जो नशा तस्कर है वो मध्य प्रदेश के नीमच से इसे लेकर आ रहा था, एक ढाबे से लेकर आ रहा था, ये पूछताछ में उसने बताया है। और साथ ही अब पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि इस पूरे कारोबार में उसके साथ कौन कौन है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। लगातार पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी हुई है। पूछताछ में कई बातों का खुलासा भी किया है। आरोपी ने यह भी कहा है कि इस खेप को वो मध्य प्रदेश के नीमच से लेकर आ रहा था और जिले में इसे मोटे मुनाफे के साथ वो इसे बेचता, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही पूछताछ की भी बात पुलिस ने कही है और पूछताछ में यह भी कहा जा रहा है कि कई अहम खुलासे हुए हैं और पुलिस लगातार ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि इस नशा तस्कर के साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। 40.5 किलो डोडा बरामद किया गया। तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिटेक्टिव टीम ने यह कार्रवाई की, सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ तस्कर के पास से बरामद किया गया है। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं और साथ ही बता दें कि पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि इस तस्कर के साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं और इस तरीके का तस्करी वो कहां कहां भी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ में यह भी पता चला कि ये जो नशीला पदार्थ है युवक मध्य प्रदेश के नीमच में किसी ढाबे से लेकर जिले में लेकर आया था और इसे वो मोटे मुनाफे के बाद बेचता भी। नशा लाकर जो युवा हैं, युवाओं को नशा बेचने का काम करते हैं। जो युवा है नशा पीने के आदी हो जाते हैं, जो अपने घर परिवार को खत्म करते हैं। सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस नशे से बचें और ऐसा कोई भी काम करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें ताकि ऐसे काम करने वालों को पकड़ा जाए, जो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो कहाँ पे था इनका घर, कहाँ था? ये इनका संध में था, वार्ड नंबर 17 में, और करीब ये 4 साल से यहाँ संध में रह रहा था। तो अभी इसने कुछ महीने से ये काम कर रहा था। कितना केजी पकड़ा है? ये 40 किलो केजी के आसपास पड़ा है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।